हाँ तो बच्चों फिर से आपका एक बार स्वागत है। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे बेंजीन में केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, साइड चेन ऑक्सीडेशन पढ़ा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ बेंजीन। इसमें हम बेंजीन को रिड्यूस करेंगे बच्चों। रिडक्शन मीन्स क्या होता है बच्चों? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे बच्चों, और हाइड्रोजन का एडिशन करके और बच्चों प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है? कैसे देखते हैं। देखिए बच्चों, हमें बेंजीन के इसके लिए पहला रिएक्शन जो है बच्चों वो है बेंजीन लेते हैं। बेंजीन का हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों H2 निकेल के साथ। हाइड्रोजन हम जोड़ना चाहते हैं, निकेल यहाँ पर कैटेलिस्ट लेते हैं बच्चों। आपको पता है कि निकेल के केस में रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर लेने पड़ते हैं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है बच्चों वो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। क्लियर है? इन केस ऑफ निकेल। तो कुल मिलाकर बात यह है बच्चों, कुल मिलाकर बात यह है कि H2 निकेल हाइड्रोजन जोड़ना चाहते हैं, निकेल कैटेलिस्ट के रूप में लेते हैं, और हाई टेम्परेचर इसलिए रखते हैं क्योंकि निकेल के केस में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक प्रकार से बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है बच्चों, बोले तो 3 डबल बॉन्ड है। इन सब में जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो ये डबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? सिंगल में। वैसे भी आप एल्कीन में पढ़ चुके हो, जब हम H2 निकेल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो ये C डबल बॉन्ड C है ना, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के द्वारा, बोले तो एल्केन बन जाता है। तो यहाँ पर बच्चों इसमें भी जो डबल बॉन्ड है ये हट जाएगा और ये बच्चों एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन कन्वर्ट हो गया किसमें बच्चों? साइक्लोहेक्सेन में। क्लियर है? अब बच्चों अगला जो है टॉपिक वो है पार्शियल रिडक्शन ऑफ बेंजीन। इसमें हम बेंजीन का कंप्लीट रिडक्शन नहीं करते बच्चों, पार्शियल रिडक्शन करते हैं। और इसके लिए रिएजेंट जो यूज में लिया जाता है वो यूज में लिया जाता है बर्च या बिर्च रिएजेंट, है ना। बिर्च रिडक्शन जो होता है बच्चों, बिर्च रिडक्शन उसी का जो रिएजेंट होता है सोडियम लिक्विड NH3 या लिथियम लिक्विड NH3, उसी के रिएजेंट को यहाँ पर यूज में लिया जाता है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों जब हम इसमें बिर्च रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? बिर्च रिडक्शन करते हैं, बिर्च का रिएजेंट यूज में लेंगे, बिर्च रिडक्शन होगा। तो बच्चों यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन होता है। क्या होता है? पार्शियल रिडक्शन होता है, और बच्चों प्रोडक्ट बनता है साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई। क्या बनता है बच्चों? साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई। कैसे बनता है बच्चों? तो इसमें होता है बच्चों 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए। तो बच्चों जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है ना। बेंजीन में आपको एक बात पता होना चाहिए, बेंजीन में कभी भी पाई बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना। बेंजीन में पाई बॉन्ड के हिसाब से कभी भी नंबरिंग नहीं होती है। बेंजीन को हमेशा एक रिंग मान करके नंबरिंग किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये 1, 2, 3 और 4 कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब मुझे बच्चों हाइड्रोजन पहले, और देखो आप ध्यान से समझना, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो नंबरिंग किया है मैंने, ये जैसे देखिए एल्कीन जो होता है ना बच्चों, एल्कीन, उसमें जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा। आ रहा है समझ में? यहाँ है डबल बॉन्ड तो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। बेंजीन में नंबरिंग कभी भी डबल बॉन्ड के हिसाब से नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी मर्जी, आप यहाँ शुरू हो जाओ, आपकी मर्जी यहाँ शुरू हो जाओ, कहीं से भी शुरू हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि बेंजीन को एक रिंग माना जाता है, ठीक है ना। बेंजीन रिंग अपने आप में एक रिंग है। हाँ बच्चों, तो कहने का मतलब यह है कि हमने नंबरिंग कर लिया। अब बच्चों इससे हमें ये प्रोडक्ट बना है। कैसे बना है? तो 1,4 एडिशन के द्वारा बना है। अब वो मैं 1,4 एडिशन आपको सिखाना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों इस तरह से पाई बॉन्ड बना हुआ है, और ये 1,4 एडिशन इसमें होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि 1,4 एडिशन होने से ही ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बच्चों? इसका सिंपलेस्ट जवाब यही हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इससे ये कैसे बना,
कि ये वाला तो सर पाई बॉन्ड देखो यहाँ पर वर्टिकली है, सही है, बट यहाँ पर ये पाई बॉन्ड और ये क्या हो गया। तो इसमें बच्चों 1,4 एडिशन होता है। 1,4 एडिशन मतलब है कि जैसे यहाँ पर H2 का एडिशन है, H2 का एडिशन होगा बच्चों, हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन का ही तो एडिशन होगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे, तभी तो रिडक्शन होगा बच्चों। पार्शियल रिडक्शन है। पार्शियल रिडक्शन का मतलब है कि सारे के सारे डबल बॉन्ड को हमें उड़ाने नहीं है, केवल एक ही, मतलब 3 पाई बॉन्ड है ना बच्चों, 3 पाई बॉन्ड, उसमें से 1 पाई बॉन्ड हटेगा, 2 पाई बॉन्ड रहेगा। पार्शियल का मतलब ये है। तो 1,4 पोजीशन पर कैसे ऐड होगा, तो 1,4 पर ऐड होने के लिए बच्चों मुझे ये बताओ, यहाँ पर अभी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या बच्चों, है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या बच्चों, है। अब मैं इस 1 वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन जोड़ना चाहूँ तो क्या मैं जोड़ सकता हूँ, दिमाग लगा करके बोलिए। नहीं जोड़ सकता। अगर मैं इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ना चाहूँ पहले वाले कार्बन पर तो नहीं जोड़ सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरा किए हुए हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो बच्चों यहाँ पर मुझे सीट खाली करना पड़ेगा। कैसे करेंगे खाली, तो समझाता हूँ कैसे करेंगे खाली। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक कंजुगेशन सिस्टम बन रहा है क्या, पाई सिग्मा पाई का। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं और इस वाले पाई बॉन्ड को बच्चों मैं अगले कार्बन पर शिफ्ट कर दूं, हाफ एरो इसलिए लगाया है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का ही शिफ्टिंग करना है बच्चों। वो इसलिए क्योंकि जब H2 को आप तोड़ोगे ना, H2 को आप तोड़ोगे तो आपके पास 2 H रेडिकल है बच्चों, 2 H रेडिकल है और इन दोनों H रेडिकल को सेट करना है। तो यहाँ से जो पाई बॉन्ड है ना, इस पाई बॉन्ड को हम रेजोनेंस के थ्रू शिफ्ट करेंगे, लेकिन हाफ एरो के साथ। हाफ एरो के साथ शिफ्ट करने का मतलब यह है कि आपको एक ही इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस करवाना है। कोई बात नहीं, करा देंगे। तो बच्चों जैसे ही आप रेजोनेंस कराओगे तो ये जो डबल है ये सिंगल बन गया होगा, और चूंकि यहाँ पर 2 इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इन 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो गया बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, ये वाला पाई बॉन्ड जैसे वैसे। तो बच्चों ये डबल बन गया होगा सिंगल, तो ये सिंगल क्या बन गया होगा, डबल बन गया होगा, ठीक है। और यहाँ वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पर चला गया, तो ये बन गया। अब बच्चों इसमें आप H2 का एडिशन कर दीजिए, इसमें आप H2 का एडिशन कर दीजिए H रेडिकल बना करके। तो जैसे H रेडिकल बना करके बच्चों इसको ऐड करोगे तो देखो आपको ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है। क्या मैं उम्मीद करूँ आपको समझ में आ गया। समझ में आया तो बच्चों आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मज़ा आया तो भी बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें 2 स्पेशल केस है, पार्शियल रिडक्शन में ही, बिट्स रिडक्शन में ही। देखिए बच्चों बिट्स रिडक्शन में हमें 3 रिएक्शन पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। बिट्स रिडक्शन में बच्चों आपने एल्काइन में भी रिएक्शन पढ़ा है, टर्मिनल एल्काइन का रिएक्शन, नॉन टर्मिनल एल्काइन का रिएक्शन, और बच्चों बेंजीन का रिएक्शन। और बेंजीन में भी 3 तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। एक सिंपल बेंजीन, एक बेंजीन ऐसा जब उसमें कोई ग्रुप जुड़ा होगा प्लस ग्रुप, और एक स्थिति ऐसी होगी जब बेंजीन में कोई माइनस ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ देखिए बेंजीन में कोई माइनस ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब बच्चों यहाँ पर 1,4 एडिशन होता है, और कोई प्लस ग्रुप जुड़ा हो बच्चों तो वो 2,5 एडिशन होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। माइनस ग्रुप जुड़ा हो तो 1,4 एडिशन होता है, और कोई प्लस ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो 2,5 एडिशन होता है। अब प्रोडक्ट कैसे बनते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए, जैसे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर कोई माइनस ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो अभी आपको मैंने सिखाया था नंबरिंग करने पड़ेंगे। जहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है बच्चों वहीं से नंबरिंग करना है, ठीक है ना। 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर बच्चों हमने ले लिया सोडियम के साथ लिक्विड NH3 ले लिया। बताइए कैसा एडिशन करोगे आप, 1,4 एडिशन करोगे। तो 1,4 एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, इस 1 और 4 वाले पोजीशन को खाली करना पड़ेगा। तो खाली करने के लिए बच्चों इसमें रेजोनेंस करा दो आप, ये रेजोनेंस करा दिया। जैसे ही रेजोनेंस कराया तो यहाँ नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना। जैसे हमने रेजोनेंस कराया बच्चों तो ये वाला यहाँ रेडिकल बना, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा, और फिर बच्चों ये जो भी ग्रुप है वो रहेगा, और फिर यहाँ पर भी रेडिकल है। अब बच्चों इसमें H2 दे दीजिए।
H2 जैसे ही तोड़ोगे तो बच्चों H2 H रेडिकल क्योंकि रेडिकल तो रेडिकल से ही जुड़ेगा ना बच्चों, तो इसलिए H2 देने का मतलब है कि रेडिकल में टूट जाएगा और जा कर के वहाँ जुड़ जाएगा, और ये बच्चों प्रोडक्ट आपके सामने है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ गया जाकर, ठीक है ना। तो देखो ये यही तो बना है बच्चों, है ना। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि बेंजीन में जब कोई माइनस ग्रुप हो और ब्रिज रिडक्शन करेंगे तो 1,4 एडिशन होगा, और 1,4 एडिशन में प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो जहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है ना, जहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है बच्चों उसको 1 मान लेना और 1 2 3 4 कर देना, एक हाइड्रोजन 1 पर जोड़ देना, एक हाइड्रोजन 4 पर जोड़ देना। लेकिन हाइड्रोजन आप डायरेक्टली जोड़ नहीं पाओगे, तो इसीलिए आप पहले जो यहाँ पर 1,4 में कंजुगेशन बन रहा होगा उस 1,4 में आप कंजुगेशन में रेजोनेंस करा लेना हाफ एरो के साथ। ऑटोमेटिक ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो सिग्मा है बच्चों ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर बच्चों मान लो कि यहाँ पर बेंजीन में, अगर यहाँ पर मान लो कि बेंजीन में कोई प्लस ग्रुप लगा हो, तब ब्रिज रिडक्शन अगर हम कराते हैं, अगर ठीक है ना बच्चों, लिक्विड NH3 है बच्चों, लिक्विड NH3, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2,5 एडिशन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, अब देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। ये हमने ऐसे कर लिया नंबरिंग, आपकी मर्जी, आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते थे, 1 2 3 4 इधर से कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, जिधर से मन करे उधर से। क्लियर है। अब ये जो 2 और 5 है ना बच्चों, 2 और 5 उसके बीच में आप देखो एक कंजुगेशन बन रहा होगा, 2 और 5 में एक कंजुगेशन, दूसरे से 5वें कार्बन में आपको एक कंजुगेशन बनता हुआ दिखेगा। कंजुगेशन देखो यहाँ पर दूसरे पर बच्चों हमें हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो हमें इस वाले दूसरे पर ये पाई बॉन्ड दिख रहा है बच्चों, तो हम इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तभी तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ पाएंगे। भाई इस पाई बॉन्ड को हटाओगे तभी तो हाइड्रोजन जोड़ पाओगे बच्चों, तो कैसे, तो इस वाले पाई बॉन्ड को इधर और इस वाले पाई बॉन्ड को बच्चों इधर। आ रहा है समझ में। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों, ऐसा करने से क्या होगा। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर इधर रेजोनेंस क्यों नहीं कराया, बच्चों इस 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड ही नहीं है, कहाँ से मैं शिफ्ट करूँ, मुझे इस 2 वाले पोजीशन को सिंगल बनाना है, ठीक है ना। तो जो डबल है उसी को तो सिंगल बनाऊंगा बच्चों, ये तो ऑलरेडी सिंगल ही है, इसीलिए मैंने इसी पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना शुरू किया, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड लगा दिया बच्चों, यहाँ पर प्लस ग्रुप लगा दिया, फिर यहाँ पर फ्री रेडिकल बना दो, यहाँ भी फ्री रेडिकल बना दो, और ये पाई बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। अब बच्चों फिर से वही बात, इसमें H2 का एडिशन कर दो। H2 कैसे बनाओगे, H रेडिकल में तोड़ दो, और जैसे ही तोड़ोगे तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो। जहाँ पर देखो, जहाँ पर एक हाइड्रोजन हुआ करता था, देखो आप ये 1 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। जरा देखो आप, इस 2 पर कितने हाइड्रोजन थे पहले बच्चों, 5 पर कितने हाइड्रोजन थे, एक थे ना। अब देखो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ ना, है ना, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ बच्चों, 2,5 एडिशन के द्वारा इसमें प्रोडक्ट बनता है, और इसका मेजर प्रोडक्ट यही होता है। इस देखिए यहाँ पर, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ 2 प्रोडक्ट क्यों बनाया हुआ है वो नंबरिंग पर डिपेंड करता है, और बेंजीन रिंग में पाई किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार आपको इसको अच्छे से देखना है और 2-3 बार बच्चों खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। बेंजीन जैसे एक बार ये बनाया हुआ है, एक बार आपको बेंजीन ऐसे बना लेना है बच्चों, ऐसे इस तरह से बना लेना है, और फिर आपको रिजल्ट लिखने हैं, तो आपको बारी बारी से ये दोनों दिख जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।